प्रेज द लॉर्ड। रोज की रोटी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको जय मसीह की। खुदा का बहुत धन्यवाद देते हैं। रोज वो मुझे और आपको मौका देता है कि हम उसे धन्यवाद दें। और सच बता रही हूं, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम उसे धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति, हर हालात में उसको धन्यवाद देते रहिए। मुश्किल है दुख के समय उसे धन्यवाद देना, पर देते रहिए, इससे खुदावंद खुश होता है। एक आयत आज आपके सामने शेयर करूंगी जिसका जिक्र है पहला पत्रस 3 उसका 17 में, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। अगर आज आप और मैं बुराई कर रहे हैं या कुछ गलत बातों में दुख उठा रहे हैं, तो ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। ये कोई उत्तम बात नहीं है। पर अगर आज भलाई करने के कारण मैं और आप दुख उठा रहे हैं, तो ये बात अच्छी है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा भी यही है। इस वचन में आज परमेश्वर सिखाना चाहता है कि मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। अगर आज उसकी इच्छा के अनुसार चलने में कुछ दुख हो भी रहा है ना, तो उस दुख को सहन कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पर चलना सच में एक बहुत बड़ी बरकत की बात है। मत्ती 26 उसका 39 में लिखा हुआ है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। यीशु मसीह की बात हो रही है यहाँ पे, और लिखा है, और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा पूरा हो। अगर आज कोई बता दे आपको और मुझे कि अब कुछ क्षण के बाद हम मरने वाले हैं, तो सोचिए कितना डर लग जाएगा। हम लोग शायद परमेश्वर से बार बार कहने लगे, खुदावन प्लीज एक बार मौका दे दीजिए, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए, अब तौबा, अब ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। एक बार कहते कहते रिगड़ने लगेंगे। यीशु मसीह रिगड़ा नहीं। वो जानता था कि कुछ क्षण के बाद अब उसे क्रूस पर अपनी जान देनी है, और वो थोड़ा घबराया और उसने परमेश्वर से जाके मुंह के बल गिर के प्रार्थना करी, उससे बातचीत करी कि हो सके तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए। पर आगे जानते हैं, फिर दोबारा वो गया और उसने यही प्रार्थना करी। उसने कहा, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। कितनी बड़ी बात है ना। अगर वहां यीशु मसीह इस बात को नहीं कहता, अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मना कर देता, तो आज मैं और आप जीवित ना होते। पर उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। आदम को भी परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए बनाया था, पर वो उस काम को अंजाम नहीं दे पाया। फिर यीशु ने उस काम को अंजाम दिया, परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहा। और आज देखिए, यीशु के ही नाम से मुझे और आपको हर चीज प्राप्त होती है। कितनी बड़ी बरकत की बात है ना। अगर आज मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, अपने जीवन को उसी राह पर चलेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है, तो उसकी बरकत और उसकी आशीष हम पर आकर ठहर जाएगी, और वो कोई हमसे ले नहीं सकता। अगर आज आप फायदा चाहते हैं, तो उसकी इच्छा और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड।